तो कल से जिनेवा में यूएस ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता शुरू होने वाली है। लेकिन इस वार्ता का नतीजा क्या होगा, इससे ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही वाकिफ है। ऐसे में अमेरिकी सेना जहां युद्ध की तैयारियों को धार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की IRGC ने ट्रंप के गुरूर को तोड़ने की तैयारी कर ली है। खामनेई के कमांडर्स ने होर्मुज स्ट्रेट में एक ऐसा फंदा तैयार किया है जिसमें फंसकर अमेरिका की सेना का दम तोड़ना तय माना जा रहा है। आखिर समंदर के इस हिस्से में खामनेई ने कौन से चक्रव्यूह तैयार किए हैं और क्या वाकई इससे निकलने के लिए अमेरिका को अब बहुत दिक्कत हो रही है या अमेरिका के होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के 5 द्वीप मौजूद है जहां ईरान ने बड़ी सैन्य तैनाती की है। इसमें अबू मूसा, ग्रेटर तुम्स, लेसर तुम्स, केश्म द्वीप और सिरी द्वीप शामिल है। यहाँ कादिर क्रूज मिसाइल तैनात की गई है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। वहीं 150 किलोमीटर रेंज वाली फतेह 1 मिसाइल डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा 200 किलोमीटर दूर हमले करने में सक्षम मुजाहिर 6 ड्रोन भी इन द्वीपों पर तैनात हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स पर अलग से कई हथियार तैनात किए गए हैं जिसमें 25 किलोमीटर रेंज वाली SS-6 मिसाइल, 40 किलोमीटर दूर हमले करने में सक्षम राद 2M तोप और 200 किलोमीटर रेंज वाली सीरस्कर एंटी शिप मिसाइल शामिल है। इन द्वीपों पर इस तैनाती से ईरान जब चाहे होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा सिरी द्वीप पर कई रडार स्टेशन बनाए गए जहां अलग अलग रेंज वाले रडार मौजूद हैं। इनका काम फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखना होगा। केश्म द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा आइलैंड है और ईरान के मुख्य नौसैनिक ठिकाने बंदर अब्बास के ठीक सामने है। यहाँ अटैक बोट्स का बेड़ा तैनात है। ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स द्वीप से ईरान के अमेरिका के नौसैनिक बेड़े को भी तबाह करने का प्लान तैयार किया। यहाँ 2000 किलोमीटर रेंज वाली गादर मिसाइलें और शाहिद 136 ड्रोन तैनात हैं जिसकी रेंज में ओमान की खाड़ी और अरब सागर का बड़ा हिस्सा आता है। यहां से ईरान हमले कर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। द्वीपों पर चट्टानों और पहाड़ों को काटकर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई गई है ताकि अमेरिका एयर अटैक कर यहां मौजूद मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह ना कर सके। ईरान ने इन सभी द्वीपों के आसपास समुद्री माइन बिछाई हैं ताकि समंदर से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। यानी कोई भी शिप इनके आसपास आता है तो माइन से टकराकर उसका तबाह होना तय है। तो ईरान जिस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन से खरीदने वाला है वो दुश्मन के रडार को चकमा देने में बेहद माहिर है। ये 3 चरणों में काम करती है। लॉन्च होने के बाद पहले चरण में मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसकी उड़ान कई बार सिर्फ 5 से 10 मीटर के आसपास ही होती है ताकि दुश्मन के रडार इसे ट्रेस नहीं कर सके। दूसरे चरण में यह लक्ष्य की पहचान करती है। यह मिसाइल अपना सीकर चालू करती है और खुद रडार तरंगे भेजकर जहाज की पहचान करती है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा चरण जिसमें यह आसमान में बेहद तेजी से ऊपर नीचे दाएं बाएं जिग-जैग करते हुए आगे बढ़ती है ताकि एयर डिफेंस को चकमा दे सके। इसके बाद यह मिसाइल करीब 500 किलो बारूद लेकर सीधे जहाज से टकराती है जिससे जोरदार धमाका होता है और जहाज को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। ने अपने मिसाइल ठिकानों को कंक्रीट से ढकना शुरू कर दिया है। मिसाइल डिपो के चारों तरफ कंक्रीट का खास शेल बनाया जा रहा है। ये शेल डिपो के लिए एक मजबूत कवच का काम करेगा जिसे बंकर बस्टर से ही तबाह किया जा सकेगा। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है। इन मिसाइलों को रासायनिक और जैविक वॉरहेड से लैस किया जा रहा है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इसे अस्तित्व की लड़ाई मानेगा और प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करेगा।